नमस्कार, मैं किशोर कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जूनू। अभी तक अपने बहुत सारे वीडियो में अपने साहित्य और इतिहास से संबंधित बातें चर्चाएं होती रही हैं। बहुत सारी बातें वीडियो के माध्यम से अपने शेयर की हैं। आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरा काल, जिसको रीतिकाल कहा जाता है, उस रीतिकाल में बहुत सारे कवि हुए थे। इससे पहले जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि मिलते हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ये 3 प्रकार के कवि हमें रीतिकाल में मिलते हैं। और रीतिकाल की प्रमुख जो भाषा है वो भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि रीतिकाल के जो संपूर्ण कवि जो थे लगभग सभी ने श्रृंगार और नारी सौंदर्य का चित्रण अपने काव्य में किया है। और श्रृंगार और सुंदरता के चित्रण के लिए ब्रज भाषा बहुत ही सहज मानी जाती है। तो आज हम बात करते हैं रीतिमुक्त कवि घनानंद की। मेरे पास ये रीति से संबंधित बुक है जो अपने सेकेंड ईयर BA सेकेंड ईयर में चलती है। इनमें कवि घनानंद आप देख रहे हैं, घनानंद, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ये बुक मैं एक बार इधर रख देता हूँ। हाँ, तो घनानंद की बात करते हैं। इनका जन्म जो था वो 1680 के आसपास हुआ था। और इनके जन्म स्थान का कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है, लेकिन इनके समकालीन जो कवि हुए हैं उनके साहित्य या उनमें कहीं चित्रण उनका मिलता है तो दिल्ली के आसपास इनका जन्म स्थान माना जाता है। और ये दिल्ली के जो राजा थे, शहंशाह जो थे, सम्राट जो थे, मोहम्मद शाह मीरा, उसके दरबार में ये रहा करते थे। और उनके दरबार में एक छोटी सी पोस्ट हुआ करती थी, मीर मुंशी, जो लेखा जोखा रखती थी। उस पोस्ट पे या उस पद पे ये कार्य करते थे। और उसी दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे, बहुत सारी नर्तकियाँ रहती थी, और भी बहुत सारे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। तो कवि घनानंद जो थे वो उस दरबार में रहने वाली सुजान नाम की एक नर्तकी पे बड़े ही आसक्त थे। और उसी नर्तकी के कारण इनको अपने पद से अलग होना पड़ा और वो दरबार में छोड़ना पड़ा। इनका जो अंतिम जो समय था वो समय मथुरा में बीता था। कहते हैं अहमद शाह अब्दाली जब उसका पहला आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण के दौरान ये मारे गए थे। तो ये इनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। अब अपन बात करते हैं जो आपके सिलेबस में जो साहित्य चलता है कि घनानंद में जो पद दिए गए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें पद दिया गया है छोटा सा, जिसके अपन व्याख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक की अपन व्याख्या करते हैं। ये श्री कृष्ण से संबंधित जो है वो पद दिया गया है घनानंद का। तो देखिए मैं इसकी व्याख्या करते हैं, कैसे करेंगे कि भोर ते सांझ लो कानन वो निहारती, बावरी नेक नहारती, सांझ ते भोर लो तारनी ताको, तारन शो इक तार नटारती, जो कहूँ भाव तो दीठ परे घन आनंद, आसुरी अवसर गारती, मोहन शोहन जोहन की लगी रहे आंखन की हुई आरती। ये उस समय का चित्रण किया गया है ब्रज का, जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वन में चले जाते हैं और उनपे जो आसक्त या उनसे स्नेह रखने वाली, उनसे प्रेम करने वाली जो गोपिकाएं थी, उनका चित्रण इसमें किया गया। उनकी आंखों का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण पे मोहित है और उनकी आंखों की दशा स्थिति कैसी हो जाती है श्री कृष्ण के अभाव में। करें कि भोर के सांझ हो, यानी कि प्रातः काल से लेकर संध्या तक कानन और निहारती, जिस वन के अंदर श्री कृष्ण गाय चराते हैं उन वनों की ओर निहारती रहती है उन गोपिकाओं की आंखें कि कब श्री कृष्ण लौट के आएंगे, कब उनकी आंखें श्री कृष्ण की दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की जो आंखें हैं वो इस प्रकार प्यासी है, इस प्रकार देखती रहती है वन की तरफ, मोहित रहती है कि कब श्री कृष्ण
गाय चरा के लौटेंगी और कब उनको देखेंगी। बावरी नेके नहारती, वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर इतनी बावरी हो गई है, उन्माद से भर उठी है, पागल हो गई है कि वो जरा सा भी थकती नहीं है। सांझ के भोर और संध्या से लेकर भोर तक, प्रातःकाल तक तारे सितारों को ताकती रहती है, अर्थात जागती रहती है कि कब रात्रि व्यतीत हो, कब प्रातःकाल हो, कब वो श्री कृष्ण के दर्शन करें। तारन सो एक तार न टारती, उनकी आंखों की जो तारे हैं वो उन तारों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक टक उन तारों को निहारते रहते हैं। जो कहूँ भाव तो दीठे परे घनानन, कवि घनान कहते हैं कि जो कहूँ भाव तो, यानी कि जो अच्छा लगने वाला श्री कृष्ण है वो कहीं दृष्टि में दिखाई भी दे जाता है। आंसू ने अवसर गाड़ती, तो उस अवसर को वो आंखें आंसुओं से भरकर अवसर को व्यतीत कर देती हैं। मोहन शोहन की लगी रहे, इस प्रकार उस मोहित करने वाले श्री कृष्ण की जोहन प्रतीक्षा लगी रहती है। आंखन की ओर आरती, आंखों के हृदय के अंदर इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार का दुख व्यथा जो है वो उन आंखों के अंदर समाहित रहती है श्री कृष्ण के वियोग में। तो ये एक वर्णन छोटा सा इसमें किया गया है। इससे पहले देखिए सौंदर्य का चित्रण किया गया है। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रिशति चखन लाल कब दो दिखाए हो, चटकिलो भेद करे मटकी भाती सो, मुरली अधर धरे लटकत आयो। गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण निवेदन करती है कि छवि को सदन, सुंदरता से भरा हुआ जो मुख है, मोद मंडित उन्माद से भरा हुआ, बदन चंद तुम्हारा जो चंद्रमा के समान मुख है, तरसती चखन लाल की हे प्रिय श्री कृष्ण, हमारी जो आँखें वो तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं, प्यासी हैं, कब दो दिखाए हो, तुम कब हमें दर्शन दोगे। चटकिलो भेद करे एक वेशभूषा, कि तुम मोहित करने वाली वेशभूषा, मटकी भांति सो अर्थात नाज और नखरे वाली स्थिति, मुरली अधर धरे लटकत आयो, तुम अपने अधरों पे, अपने होठों पे मुरली सजाकर कब हमें दीदार देोगे, कब हमें दर्शन देोगे। इस प्रकार गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के वियोग में किस प्रकार से प्रतीक्षा करती हैं और किस प्रकार उनका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट